हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ योर कोच वरुण और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में हम काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है शिलाजीत। बहुत बारी आपने मार्केट में देखा है, बहुत बारी आपने टीवीज़ में देख लिया है, फेसबुक एड्स, स्पॉन्सर्ड एड्स आ रही हैं, बहुत सारी कंपनीज शिलाजीत को प्रमोट कर रही हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि शिलाजीत एक्चुअली है क्या, कहाँ से इसकी एग्जिस्टेंस हुई, कौन कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्यों बॉडी बिल्डर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्या ये इतनी ही बेनिफिशियल है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। टोटल मैंने 11 टॉपिक्स इसके अंदर आउटलाइन किए हैं, जो कि मैं साइड पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और ये 11 टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ के बारे में पता लगता रहे, बाकी हमारे शॉर्ट्स रेगुलरली आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिलाजीत है क्या। मैंने सारे नोट्स टोटली प्रिपेयर किए हुए हैं विद आर सर्टेन स्टडीज़ ऑल्सो, जिसमें मैं आपको, ताकि हम लोगों को कोई ऐसा हमारा कोई टॉपिक रह ना जाए जिसके अंदर किसी को बाद में कन्फ्यूजन रह जाए। क्योंकि शिलाजीत या ऐसी कोई भी आइटम जब कोई बॉडी बिल्डर प्रमोट करता है तो जो नए नए बच्चे हैं उन्हें भी दिक्कत होती है, जो नॉर्मल जिम गोअर्स हैं उन्हें भी दिक्कत होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम कह सकते हो मार्केट के अंदर चल रहा है रिगार्डिंग शिलाजीत। तो उसके बारे में हम बात करते हैं बाद में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज शिलाजीत। देखो, शिलाजीत एक नेचुरल कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, जो हम मिनरल बोल सकते हैं, जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन उसके अंदर होता क्या है, 60 to 80% ऑफ योर शिलाजीत कंसिस्ट ऑफ फल्विक एसिड। फल्विक एसिड, जो लोग केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें पता है फल्विक एसिड क्या है, तो ज़्यादा उसके बारे में डीप नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो को सिंपल बनाने के लिए हम ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज यहाँ पे नहीं देंगे। फल्विक एसिड 60 to 80% इसके अंदर होता है। उसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारे अलग कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक योर फैटी एसिड्स, योर रेजिन्स, योर आलमंड्स, योर एल्बुमिन नॉट आलमंड्स, देन योर कार्बोक्सिलिक एसिड, गम्स एंड अमाइनो एसिड्स। इन सब के कम्बिनेशन से शिलाजीत बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब यहाँ पे एक बात बताता हूँ मैं, जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं या किसी भी अच्छे इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे बॉडी बिल्डर या अच्छे कोच को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि जब बॉडी के अंदर हम ये चीज़ें पूरे कर लेंगे तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा, राइट। तो ये था कि शिलाजीत होती क्या है। अब हम सेकंड चलते हैं बात की तरफ कि शिलाजीत की एग्जिस्टेंस कहाँ से हुई। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है ऑरिजिन। देखो, शिलाजीत जो है वो एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, जो हिमालयस, लोअर हिमालयस, देन चाइना, तिब्बत, इन एरियाज के अंदर बहुत प्रोमिनेंटली फाउंड होता है। जो शिलाजीत आपके पास पहुंच रही है, दैट इज अ रिफाइंड फॉर्म। जो एक्चुअल शिलाजीत है ना, जो मार्केट में आपको नहीं मिल रही, या अगर आप पहाड़ों की तरफ जाओ, जो लोग हिमाचल में रहते हैं या ऐसे, उन्हें एक्चुअल प्योर शिलाजीत मिलती है। वो एज इट इज फॉर्म में मिलती है, जैसी फॉर्म वहां पे एक्सट्रैक्ट करने से पहले होती है, जो नेचुरल ऑकरिंग फॉर्म है, ठीक है। अब ये बनती कैसे है? इट इज मेड बाय ग्रेजुअल डीकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब भी हमें नेचर के थ्रू कोई चीज़ मिलती है तो ज़्यादातर उसके अंदर प्लांट्स या छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डीकम्पोजिशन या उनके किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू वो चीज़ बनती है। उसी तरह से शिलाजीत भी बनती है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि शिलाजीत की इतनी प्रोमिनेंटली मार्केट हो रही है, क्या ये इतना ही ज़्यादा अच्छा है? सबसे पहली बात, शिलाजीत क्या क्लिनिकली प्रूवन है, क्लिनिकली टेस्टेड है? तो इसका आंसर ये रहा। 23 अक्टूबर 2023 को, यानी कि इसी साल में, इसके बारे में बताया गया था कि FDA के थ्रू अभी तक शिलाजीत साइंटिफिकली या क्लिनिकली प्रूवन नहीं है, उनके थ्रू इनको कोई भी पासिंग नहीं मिला। सबसे एक बात ना आप माइंड में रखो, जब भी हम कोई भी चीज़ आयुर्वेदा से डील करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शिलाजीत एक मिनरल है, ठीक है, तो आयुर्वेदिक के साथ इसका कम्बिनेशन, इसका कनेक्शन है, उसके बारे में भी हम लेटर ऑन बात करेंगे। इसके बाद हम आयुर्वेदा के बारे में बात करेंगे। तो जो शिलाजीत है वो क्लिनिकली अप्रूवन या क्लिनिकली प्रूवन नहीं है। हाँ, कुछ स्टडीज़ ये बात रेकमेंड करती हैं कि आप शिलाजीत को यूज़ कर सकते हो, लेकिन ह्यूमन ट्रायल्स के लिए FDA के थ्रू
अभी भी शिलाजीत को पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन राइज होता है, जो आप लोग खुद भी समझोगे। यही बात तो हम साम्स के लिए भी बोलते हैं। साम्स भी तो एफडीए के थ्रू अप्रूव नहीं है। जब हम साम्स की मार्केट नहीं कर सकते तो शिलाजीत की क्यों कर रहे हैं? शिलाजीत की मार्केट एक्चुअल बॉडी बिल्डर क्यों कर रहा है, उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। आयुर्वेदा में जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी मेडिसिन होती हैं, उसको कोई एजेंसी नहीं है जो अप्रूव कर सकती है। एफडीए उसको अपनी अप्रूवल नहीं देता है। सो जब हम आयुर्वेद में भी कोई चीज यूज करते हैं तो ये बात क्लियर होती है कि यूजर इज यूजिंग इट ऑन हिज और हर ओन रिस्क, या वो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो उसको अपने एक्सपीरियंस पे, अपनी स्टडी के ऊपर लोगों को दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपका शिलाजीत है। जो शिलाजीत को हम यूज कर रहे हैं दैट इज नॉट अप्रूव्ड बाय एफडीए। तो शिलाजीत अचानक से निकल के आ कैसे गया बाहर? इतनी ज्यादा कंपनीज उसको प्रमोट कर रही हैं। सिर्फ पहले के टाइम में ना 2017, 18, 2019 तब तक ना मोस्ट प्रोबेबली एक दो कंपनीज थी, जैसे डाबर थी, वो शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल बनाते थे। ठीक है, और हम 2018 के आसपास मैंने खुद उसको यूज किया है इन दिसंबर, इन दीज डेज, क्योंकि उसका बेनिफिट होता है। जब आप कोई भी, चाहे आप जिम गोर हो, मेल हो, फीमेल हो, तो शिलाजीत हैज सम बेनिफिट्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम उसको उस टाइम पे यूज करते थे, वहां पे एक ही ब्रांड आ रहा था और दैट वाज डाबर शिलाजीत, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ब्रांड विच इज स्टिल इन मार्केट नाउ डेज ऑल्सो। डाबर का आपको बहुत चीजें देखने को मिलती है, हनी भी आता है। तो आयुर्वेदा से ये कंसेप्ट निकाला गया, और आयुर्वेदा के 3 हमारे मेन ग्रंथ हैं, जिसको हिंदू मटीरिया मेडिका, चरक संहिता और सुश्रुता संहिता बोलते हैं। इनके तीनों के नाम मैं साइड पे लिख रहा हूं। उसके अंदर एक्चुअली आपको शिलाजीत के जो मेन बेनिफिट्स हैं वो बताए गए हैं। उन बेनिफिट्स में कुछ बेनिफिट्स मैंने नोट भी किए थे, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एंटी इन्फ्लामेटरी। शिलाजीत इज एंटी इन्फ्लामेटरी, इट इज एंटी ऑक्सीडेंट। थर्ड, इट इज यूज फॉर मेमोरी एनहांसिंग। फोर्थ, इट इज ऑल्सो यूज फॉर एस्थमिक पेशेंट्स। एंटी एस्थमिक भी बोला जाता है शिलाजीत को अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। देन इट ऑल्सो हेल्प्स एंड कैन बूस्ट योर लिवर एंड हार्ट हेल्थ ऑल्सो। ये वो प्लस पॉइंट्स हैं या मेरिट्स हैं या प्रोज हैं शिलाजीत के, जो हमारे आयुर्वेदा के अंदर लिखे हुए हैं। ये ही सिर्फ हैं, इसके अलावा आयुर्वेदा में कोई और नहीं लिखा हुआ। तो जब आयुर्वेदा में इसके अलावा कुछ और लिखा ही नहीं हुआ या इसके बारे में कोई स्टडी नहीं है, तो बॉडी बिल्डर्स इसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली आप लोगों ने भी बॉडी बिल्डर्स या फिटनेस एंथुसियास्ट को ही शिलाजीत को प्रमोट करते सुना होगा। नॉर्मली डॉक्टर्स दे डोंट से दीज थिंग्स अबाउट शिलाजीत एंड ऑल। तो ऐसा क्यों है? देखो, कोई भी कंपनी है, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी स्पेसिफिक ब्रांड और एनी स्पेसिफिक कंपनी, या मैं अपनी बात कर लूँ, हम लोगों को भी जब कोई कंपनी rather than MPN, because I am using MPN और ये मेरे नोन लोगों को पता है, किसी भी ब्रांड को जब कोई बॉडी बिल्डर या कोई फिटनेस एंथुसियास्ट या कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर एंडोर्स करता है या उसके ऑन बोर्ड होता है, तो उसको उसका स्टैक मिलता है। सबसे पहली बात, कुछ पेमेंट मिलती है। जैसे कुछ बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश ब्रांड है, फॉर एग्जाम्पल स्टेडफास्ट है, या कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स हैं, वो मंथली पे भी करते हैं बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को। और उसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांड एंडोर्समेंट्स उनको मिलती है, उनका फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है इंस्टाग्राम वगैरह पे। इस वजह से ये मेन रीजन है कि उनको वो चीज़ प्रमोट करनी पड़ती है। सेम इज द केस विद शिलाजीत। शिलाजीत को क्यों बॉडी बिल्डर्स प्रमोट कर रहे हैं? और देखो, जब बॉडी बिल्डर किसी चीज को प्रमोट कर रहा है तो ऑब्वियसली अब कोई बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, जैसे कि आप ये देखो, ये सब लोग प्रमोट कर रहे हैं। इनको मैं गलत नहीं बोल रहा, ये प्रमोट कर रहे हैं क्यों? क्योंकि कंपनी इज पेइंग देम टू प्रमोट देयर थिंग्स, राइट। तो जब आपको कोई चीज प्रमोट करने के पैसे मिलेंगे तो आपका क्या जा रहा है? आपने जाके एक छोटी सी वीडियो डाली, उस वीडियो को कंपनी बार बार अपने चैनल्स पे, अपने पेजेस के ऊपर अपलोड करती रहती है। फाइन, सो दिस इज द रीजन कि बॉडी बिल्डर्स इसको प्रमोट करते हैं, प्रोमिनेंट रीजन। अब हम बात करते हैं कि क्या सीरियसली शिलाजीत आपके टेस्ट लेवल्स को एनहांस करता है, या आपका स्पर्म बिल्कुल जीरो हो चुका है, स्पर्म काउंट जीरो है, और शिलाजीत आपको एकदम से बिल्कुल ओके कर देगा, आपको इनफर्टाइल से फर्टाइल कर देगा? देखो, टू सम एक्सटेंट इट इज पॉसिबल कि शिलाजीत हैज दैट एबिलिटी टू बूस्ट योर टेस्ट लेवल्स।
mark my words, it has that ability to boost your test levels. साइड पे एक स्टडी आ रही है, इसके अंदर देखो फ्री और टोटल टेस्टोस्टेरोन दोनों के बारे में बताया गया है, कैसे हमारे टेस्टोस्टेरोन का जो प्रीकर्सर होता है एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर किस तरह से 7 पॉइंट समथिंग के करीब प्लस माइनस दोनों चीज़ों को करके आपको बताया जा रहा है कितनी परसेंटेज उसके चांसेस हैं. लेकिन एक बात और, दिस इज नॉट द केस विथ एवरीवन. आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट द केस विथ एवरीवन. सो इफ यू थिंक, या आपका कोई कोच है, कोई फ्रेंड है, वो आपको बोल रहा है टेक शिलाजीत एंड योर टेस्ट लेवल्स विल बी बूस्टेड, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है. ठीक है, इसको आप ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो नहीं बोल सकते, कॉन्ट्राडिक्टरी बोल सकते हैं. इसके दोनों के प्रोज और कॉन्स हैं. आपके टेस्ट लेवल्स बढ़ भी सकते हैं और नहीं भी. इसका कोई 100% प्रूफ किसी रिसर्च स्टडीज में ये पॉसिबली प्रूव ही नहीं हो पाया. 91 रैट्स के साथ ये टेस्ट स्टडी करी गई, जिसके अंदर वो 6 वीक्स और 7 वीक्स के आसपास मेच्योर्ड रैट्स थे, मेल और फीमेल दोनों थे. दोनों में किया गया, ये ज़रूर देखा गया कि दोनों के अंदर इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इसके बारे में ये कहीं पे क्लैरिटी नहीं आई कि वो इम्प्रूवमेंट किस वजह से है. उनके हार्ट हेल्थ में इम्प्रूवमेंट थी, उनके लिवर में इम्प्रूवमेंट थी, लेकिन उनके जेनिटल्स में या ओवरीज के अंदर या फर्टिलिटी में, फीमेल रैट्स में फर्टिलिटी के चांसेस बढ़े थे. मेल रैट्स में एक सिम्टम होता है, उस बारे में मैं लिख देता हूँ क्योंकि मुझे वो वर्ड प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है. दिक्कत इस वजह से आ रही है क्योंकि हर बंदा उसको अलग से प्रोनाउंस करेगा. तो ये साइड पे लिखा हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हो. और मुझे इस टाइम पे याद भी नहीं है क्योंकि मैंने स्टडी पहले पढ़ी थी, तो इसको आप चेक कर सकते हो. इसके अंदर इंप्रूवमेंट देखी गई, लेकिन ह्यूमन ट्रायल पे द थिंग इज सेम. इट कैन हेल्प बट इट विल नॉट हेल्प. दैट इज नॉट श्योर कि वो हेल्प करेगा या नहीं करेगा, बट इट कैन हेल्प. तो अब बात आती है कि अगर शिलाजीत के टेस्ट लेवल्स के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ही नहीं है, तो क्या टेस्ट लेवल्स के अलावा या शिलाजीत के कोई पॉसिबल बेनिफिट्स नहीं है? क्या हम उसे ऐसे ही यूज कर रहे हैं? हमने बॉडी बिल्डर्स का मान लिया, हमने कंपनीज का मान लिया, तो क्या इसके कोई एक्चुअल बेनिफिट्स हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स एक्चुअल बेनिफिट्स. एक्चुअल बेनिफिट्स में जैसे हमने पहले भी बोला कि शिलाजीत इज मेड अप ऑफ योर फल्विक एसिड, राइट. फल्विक एसिड के अलावा उसके अंदर 84 मिनरल्स और भी होते हैं. अब जब हम 84 मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो मिनरल्स कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ बेनिफिट्स में काम आएंगे. जैसे एक बात बोलता हूँ कि इसके एक्चुअल बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट इसका आता है योर हेयर हेल्थ. शिलाजीत कंजप्शन से आपके हेयर हेल्थ इंप्रूव होती है. फाइन, वो मेल करे या फीमेल करे, हेयर हेल्थ इंप्रूव होती है. सेकेंडली, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे हमने पहले भी बोला, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को ये इंक्रीज करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एनर्जी बूस्टर भी है. और एक सबसे बड़ी बात जो लोगों को नहीं पता, इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए डायरेटिक टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम योर बॉडी. जी हाँ, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ डायरेटिक. तो ये इसके एक्चुअल बेनिफिट्स हो गए. क्या यही सिर्फ बेनिफिट्स हैं? नहीं. अब हम इसके बेनिफिट्स देखते हैं, स्पेशली जो मेल्स के बेनिफिट हैं. तो मेल्स के मेन बेनिफिट हैं, ये कोग्निटिव फंक्शन के अंदर हेल्प करता है इंप्रूव करने के. अब कोग्निटिव फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो हमारे माइंड के साथ रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड योर कोग्निटिव फंक्शन. सेकंड है, ये अल्टीट्यूड सिकनेस कईयों को होती है, उनको इंप्रूव करता है. कैन इंक्रीज मेल फर्टिलिटी. आई एम रिपीटिंग, it can increase male fertility, but there is no proven fact that it will 100% increase male fertility. जिन मेल्स के ऊपर इसको टेस्ट किया गया था, they were already having a sperm mortality rate over 30 minutes. Their sperm, what we call them, total sperm count above 20 million. 20 million जिनका sperm count होता है, they are not oligospermic. उनको ओलिगोस्पर्मिया नहीं हुआ होता, यानी कि they have that tendency to give birth to a baby for pregnancy. They have that tendency for pregnancy also. वो किसी भी फीमेल के साथ इंटीमेट होकर उसको प्रेग्नेंट कर सकते हैं. सो उनको हम ये बात बोल रहे हैं कि when we take शिलाजीत, they can increase, it can increase their fertility, यानी they are already fertile. Fine. Last, it can reduce your
एज इट इंक्रीजेज, हमने पहले भी बढ़ा है कि इसके बारे में कि ये हार्ट हेल्थ को इंक्रीज करते हैं। तो ऑब्वियसली जो आपके सीजर्स हैं, सीजर्स इन द सेंस अगर आपको कोई हार्ट अटैक आने वाला है या कुछ आने वाला है तो उसमें भी आपको प्रोटेक्ट करता है। अब मार्केट में ये ट्रेंड चल गया है कि भाई शिलाजीत है, शिलाजीत टेस्ट लेवल्स को इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ शिलाजीत टू अ फीमेल। जी बिल्कुल, फीमेल्स को भी शिलाजीत के बेनिफिट हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं कि शिलाजीत तो शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट कर रहा है। तो जो फीमेल्स इसको यूज कर रही हैं उनके टेस्ट लेवल्स बढ़ जाने चाहिए थे, उनका एस्ट्रोजन कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बेनिफिशियल इन अनीमिया, अनीमिया एक तरह की बीमारी है, उसके अंदर ये बेनिफिशियल रहते हैं। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला इसके अंदर फॉलिक एसिड एंड 84 अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हेल्प करते हैं अनीमिया से फाइट करने के लिए। सेकंड, अनीमिया इज हम क्या बोलते हैं उसको, रेड ब्लड सेल्स जिनके अंदर कम हो जाते हैं, अनीमिया उस बीमारी को बोलते हैं। सेकंड, फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं फीमेल्स की भी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अब यहाँ पे तो ये चीज पूरे के पूरा जितनी हमारी सोसाइटी इसको प्रमोट कर रही है, बॉडी बिल्डर्स प्रमोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो वो गलत हो जाते हैं। देखो एक बात को समझो, जब बॉडी बिल्डर इसको प्रमोट कर रहा है और कोई भी बंदा इसको प्रमोट कर रहा है, वो बोल रहा है आई एम नॉट टेकिंग स्टेरॉइड्स एंड आई एम ऑन शिलाजीत, ही इज जस्ट लाइंग, ही इज जस्ट गिविंग यू अ फकिंग बुलशिट। या क्योंकि देखो जो हम टेस्टोस्टेरोन बाहर से इंजेक्ट करते हैं, एक बात ना समझो यहाँ पे, जिस टेस्टोस्टेरोन को हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, सबसे पहली बात वो आपके टेस्टिस तक नहीं जाता, उससे आपकी फर्टिलिटी रेट जरूर डाउन आती है। उसका भी रीजन बताता हूं क्या होता है, लेकिन इफ यू आर हैविंग दैट एक्सेस इन योर बॉडी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज नॉट रीचिंग योर टेस्टिस, आपके टेस्टिस तक नहीं जाता, तो उससे आपका प्रेगनेंसी का कोई कंसेप्ट नहीं होता जी। सेकंड, जो आपने बाहर से टेस्टोस्टेरोन दिया वो आपके ब्लड के अंदर रह गया, ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो तो ब्लड के अंदर रह गया, बात यहां पे खत्म हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन बाकी स्टेरॉइड्स की तरह मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इंप्रूव करता है, उसके बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारी वीडियोस में उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो अगर टेस्टोस्टेरोन अगर हमारा शिलाजीत इतना ही पोटेंट होता तो किसी भी बॉडी बिल्डर को इंजेक्शन लेने की जरूरत ना होती। दूसरी बात, इंडियन बॉडी बिल्डर सिर्फ इसको प्रमोट करते आपको दिखेंगे, बाहर किसी भी फॉरेन बॉडी बिल्डर इसको प्रमोट नहीं करते, बिकॉज इफ दे आर टेकिंग इट एज अ मिनरल ओनली। फाइन, तो अगर टेस्टोस्टेरोन के लेवल इतने ही बढ़ जाते तो ये कभी भी फीमेल्स को दिया नहीं जाता और फीमेल्स की फर्टिलिटी रेट इससे इंप्रूव नहीं होती, क्योंकि फीमेल्स का प्रोमिनेंट हार्मोन एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन नहीं है। सो यहां से बहुत लोगों को यह बात क्लियर हो गई होगी कि शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकता है, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि आप उससे मसल बिल्डिंग कर लो। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है फीमेल्स के लिए, इट बूस्ट देयर बोन हेल्थ। उसके बाद फीमेल्स को हमने देखा स्ट्रेस एंजाइटी बहुत जल्दी हो जाती है एज कंपेयर टू मेल्स, राइट, क्योंकि उनके अंदर जो कॉर्टिसोल हार्मोन है दैट इज वेरी प्रोमिनेंट, जब हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेते हैं वो फैट हो जाती है, तो वो स्ट्रेस लेवल को शिलाजीत कम करता है जी। उसके बाद आर्थराइटिस का रिस्क इनमें कम हो जाता है। अब बात आती है डोजेज की। शिलाजीत 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 सब कर रहे हैं, कोई कैप्सूल में दे रहा है, कोई लिक्विड दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब बात करते हैं शिलाजीत की एक्चुअल डोजेज है कितने। ये देख रहे हो ऊपर, व्हाट इज दिस, अ ग्रेन ऑफ ए राइस, कितना छोटा होता है ना चावल का दाना, तो चावल के दाने जितनी इसकी डोजेज आपको लेनी होती है। कंफ्यूज्ड? जो भी शिलाजीत, फॉर एग्जांपल एबीसी किसी भी ब्रांड की शिलाजीत आपको दी जा रही है और वो लिक्विड फॉर्म में है, तो आपको उसको ल्यूक वार्म वाटर के अंदर सिर्फ एक चावल के दाने जितना डाल के घोल के पीना होता है। ये आपकी डोजेज है। जो पूरे दिन की डोजेज है दैट कैन बी फ्रॉम 300 टू 500 mgs, लेकिन वो भी आप एक बारी में नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपनी बात करी थी, हम जब कैप्सूल यूज करते थे उसके शिलाजीत के, तो वो एक स्टफ ऐसा था, ऑलरेडी देखो कैप्सूल किसी भी ब्रांड में हो, कैप्सूल के अंदर प्रॉपर डोजेज होती है, राइट। तो जब आप कैप्सूल यूज करते हो तो उसका क्या था कि आपको अपनी मील, 2 हैवी मील्स के बाद आफ्टर नियर अबाउट 60 टू 90 मिनट्स आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। कुछ लोगों को ये एनर्जी फील करवाती है,
जैसे आप अगर गूगल सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी कि शिलाजीत क्या हम प्री वर्कआउट में ले सकते हैं, क्या शिलाजीत हम पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हैं, क्या सोने से पहले ले सकते हैं। देखो हर बॉडी का एक डिफरेंट वे होता है। जब हम शिलाजीत की बात करते हैं तो शिलाजीत भी ऑब्वियसली इट हैज सम मिनरल्स इन इट, जैसे मैंने पहले बोला फल्विक एसिड होता है, 84 मिनरल्स होते हैं। तो वो सारे का जो कंसेप्ट है ना शिलाजीत का, वो हर बंदे की बॉडी पे डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेगा। कुछ लोग इसको रात को लेंगे तो उनको नींद नहीं आएगी क्योंकि वो एनर्जेटिक फील करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर आप इसको वर्कआउट से पहले ले रहे हो एज अ प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, आफ्टर योर मील्स, बेस्ट टाइम इज आफ्टर योर मील्स और बिफोर योर स्लीप। दैट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी हाउ इट विल इंटरैक्ट, सॉरी हाउ इट विल एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, तो अब बात करते हैं कि कौन से लोग शिलाजीत को नहीं ले सकते। आपने जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स देखी उसमें सब बोल रहे हैं कि मैं शिलाजीत ले रहा हूं, मैं शिलाजीत ले रहा हूं, मैं शिलाजीत ले रहा हूं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि शिलाजीत कौन से लोग नहीं ले सकते। बॉडी बिल्डर को देखकर हर बोलेगा यार ये इतना फिट है, ये शिलाजीत ले रहा है। अगर बॉडी बिल्डर शिलाजीत ले रहा होता ना तो जो बॉडी बिल्डिंग की गेम है ना वो ओलंपिक्स में ऐड होती। आपको पता है कि बॉडी बिल्डिंग की गेम ओलंपिक्स में क्यों नहीं ऐड? ड्यू टू स्टेरॉइड्स। ना ऐड है, ना ही ऐड कभी हो पाएगी, क्योंकि ओलंपिक जो है उसके अंदर स्टेरॉइड्स बैंड है। वहाँ पे नाडा और वाडा होती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो चेक करती है कि जितने भी ओलंपिक में आए हैं पार्ट लेने के लिए, जीत रहे हैं हार रहे हैं, कहीं उन्होंने कोई ऐसा स्टफ तो नहीं ले रखा। उनकी प्रॉपरली एक लिस्ट निकलती है जिसके अंदर उन्होंने सारी, मैं उसकी लिस्ट भी साथ में डाल दूंगा, कोई ना कोई पुरानी लिस्ट होगी मेरे पास बड़ी, जिसके अंदर सारे बैंड सब्सटेंसेस उन्होंने दिए होते हैं। तो अगर आपकी ये वाली गेम बैंड सब्सटेंसेस के बिना जीरो है, ठीक है, और फिर भी आपको बॉडी बिल्डर्स बोल रहे हैं कि हम तो इसको ले रहे हैं, हमें तो कोई मतलब हम शिलाजीत ले रहे हैं, हमने कभी एनाबॉलिक्स यूज़ नहीं किया, तो भाई साहब आपने कभी ओलंपिक्स ट्राई क्यों नहीं किया? क्यों हमारी बॉडी बिल्डिंग की गेम ओलंपिक्स में नहीं है? दिस इज द मेन रीजन, बिकॉज ओलंपिक्स डू नॉट अलो स्टेरॉइड यूजर और एनाबॉलिक यूजर और पीईडी यूजर टू यूज दीज थिंग्स। आपको पता है अभी रॉनी कॉलमैन सर इंडिया आए हुए थे, तो उन्होंने 1-2 पॉडकास्ट किए हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने एक बात बोली है कि अगर बॉडी बिल्डिंग के अंदर स्टेरॉइड्स नहीं होंगे, पहले भी आई थिंक शायद फिल हीथ ने बोली थी कि अगर बॉडी बिल्डिंग के अंदर स्टेरॉइड्स नहीं होंगे तो सिर्फ बच्चे कम्पीट करेंगे, ठीक है। तो जो ये बॉडी बिल्डर, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स दिल्ली के बोल रहे हैं, कहीं के बोल रहे हैं कि हमने एनाबॉलिक्स नहीं लिए, हमने अपना 1-2 सेलिब्रिटीज़ भी हैं, नाम नहीं लेता वो फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो वो लोग भी ये बोल रहे हैं कि हमने एनाबॉलिक्स नहीं लिए या पहले लिए थे फिर हम शिलाजीत पे हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। शिलाजीत आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को सिर्फ एक टेम्परेरी बेस पे बूस्ट देती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती। आपको एक एनर्जी फील हो सकती है, लेकिन वो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स उस लेवल पे नहीं जा सकते कि आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स को एक्टिव करके आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इतना बढ़ा दें कि आपके मसल बढ़ जाएं, राइट। तो अब बात करते हैं कौन से लोग इसको ले नहीं सकते। जो लोग 3 बीमारियां मेन है, 3 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, जिनको सिकल सेल एनीमिया है वो नहीं ले सकते। इसके अंदर क्या होता है, आपके आरबीसी जो हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और आपका नया ब्लड बनना बहुत हद तक कम हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं इसको। सेकंड हमारी आती है हेमोक्रोमोस्टेटिस, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर एक्सेस आयरन हो जाता है। देखो आयरन की डेफिशिएंसी वाले शिलाजीत को ले सकते हैं, मैंने पहले भी बोला, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस आयरन है, और ये होता कैसे, ये एक इनहेरेंट डिसीज है, ठीक है। तो इनहेरेंट डिसीज है ये वाली जो हम बात कर रहे हैं, हेमोक्रोमैटोसिस। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लेकिन यार प्रोनाउंसिएशन गलत है, जो नॉलेज है वो तो ठीक है। तो वो लोग इसको प्लीज़ मत लें, क्योंकि आपको हार्ट इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, अगर आप इसको ले रहे हैं। थर्ड इसकी एक जो है दैट इज़ योर थैलेसेमिया। थैलेसेमिया के जो पेशेंट्स हैं वो भी इसको नहीं लेंगे। इसके अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो है एक ब्लड डिसऑर्डर हो जाता है, जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाता है, तो ये लोग इसको बिल्कुल भी नहीं ले सकते। सो ये एक छोटा सा हमारा इनिशिएटिव है, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि जो भी बॉडी बिल्डर्स आपको आके बोल रहे हैं मैं ये ले रहा हूँ, ABC कोई भी आइटम ले रहा हूँ, XYZ कोई आइटम ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो ले रहे होंगे। तो पहले अपना दिमाग चलाओ, उसके बारे में कुछ पढ़ो, फिर उस चीज़ को यूज़ करो। एनहेंस बॉडी बिल्डर अपनी डाइट के लिए, अपने एनाबॉलिक्स के लिए, अपनी स्ट्रेटजीज के लिए जाना जाता है। उसे पता होता है कि अगर मैं थोड़ा ज़्यादा खा लूँगा, थोड़ा कम खा लूँगा, तो मेरी बॉडी ऐसे करेगी। वो कभी भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करते। सो इन चीज़ों से दूर रहो। करना है कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये बात कहना गलत है बिल्कुल ही
कि मैंने एनाबॉलिक्स नहीं लिए तो शिलाजीत लूँगा, मुझे एनाबॉलिक्स जैसे रिजल्ट आ जाएंगे। भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता। एनाबॉलिक्स के रिजल्ट एनाबॉलिक्स से ही आएंगे, जीएच के रिजल्ट जीएच से आएंगे, पेप्टाइड्स के पेप्टाइड से आएंगे, साम के साम से आएंगे। सो दिस वॉज ऑल वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी बाय लुकिंग एट एनी वन एंड डोंट कॉपी एनी वन। दिमाग खोलो, ट्राई टू स्टे सेफ। एक फैमिली है, एक लाइफ है, यू हैव टू लिव इट। स्टे सेफ। बाकी हमारी वीडियोस को अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और शेयर कर दो, थोड़ा बहुत हमें भी फ़ायदा हो जाएगा, लोगों के पास अच्छा कंटेंट पहुंचेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू ऑल।